सूत्र आपको इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई रेखा ए और बी है। ए का जो निर्देशांक है x1 और y1 है और बी का निर्देशांक x2 और y2 है, यही हुआ। और इसको कोई बिंदु P है, क्या है बिंदु P जो है, अब पता नहीं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन बिंदु P जो है M1 और M2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बिंदु P जो है पॉइंट P, इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, तो वही विभाजन सूत्र होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा विभाजन सूत्र बता, या पूछेगा इसको बिंदु P का निर्देशांक, क्या पूछेगा बाबू, बिंदु P का निर्देशांक, क्या पूछेगा, बिंदु P का निर्देशांक। तो फॉर्मूला हो जाएगा M1, ध्यान दीजिएगा M1 हो गया तो x1 नहीं होगा, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अब बाटा M1 प्लस M2, ठीक है। उसी तरह M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अब बाटा M1 प्लस M2, यही इसी को हम विभाजन सूत्र कहते हैं। चलिए, तो बिंदु P का निर्देशांक पूछेगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2। अब ये जो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो x का मान आएगा, ये किसका मान होता है, x का, और ये जो वैल्यू आएगा वह y का मान होता है। एक और फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए जरूरी है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है बाबू निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2, x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। इसी दो फार्मूला से हम इस चैप्टर का काम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये दो फार्मूला, इस चैप्टर को बनाने के लिए इस दो फार्मूला को याद होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है याद तो अभी वीडियो को रोककर 2 मिनट में याद कर सकते हैं, सिंपल है। M1 रहेगा तो x2 आएगा, M2 रहेगा तो x1 आएगा, और नीचे M1 प्लस M2 दोनों में। फिर यहाँ M1 है तो y2 आ गया, M2 है तो y। पहला वैल्यू x का आता है, दूसरा वैल्यू y का आता है, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले 2:3 में विभाजित होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु A है, A का जो कोऑर्डिनेट है -1 और 7 है, और यहाँ पर B है जिसका 4 और -3 है। इस पर कहीं पॉइंट P होगा जो इसको 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखिएगा बाबू दिया है, क्या है, दिया है। ए लिख लीजिए, ए का जो पॉइंट है क्या है, -1 और 7 है, जिसको x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7 है। बी का जो निर्देशांक है क्या है, 4 और -3 है। तो प्यारे बच्चों x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा -3, और 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी M1 का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि बिंदु P AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित। देखिए लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए, विभाजित करता है, ठीक है। देखिए मैथ में कैसे नंबर आता है हमसे बेहतर कोई नहीं बना। मैथ में मेरा 98 नंबर है 10th में, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लाना है। अब लिखिएगा बिंदु P का निर्देशांक, कथी, बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो देखो बाबू फॉर्मूला बहुत इजी है। M1 हो गया तब x2 हो जाएगा,
यहाँ पर M2 हो जाएगा तो x1 हो जाएगा, नीचा हो जाता है M1 प्लस M2। उसी तरह यहाँ पर M1 तो Y2 M2 तो Y1 अब बटा का हो जाएगा M1 प्लस M2। यही अब इस पर रख दीजिए वैल्यू। तो देखो बाबू यहाँ से M1 का वैल्यू क्या है 2, तो x2 रखना है, तो x2 का मान क्या है 4 प्लस उसके बाद क्या है M2 का वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पर x1 तो x1 क्या है देखिए -1, M1 प्लस M2 है तो 2 प्लस 3। उसी तरह यहाँ M1 तो M1 हो जाएगा 2 और Y2 क्या हो जाएगा -3 प्लस M2 हो जाएगा 3 और Y1 क्या है 7 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3। प्यारे बच्चों 4 दूना 8 -3 बटा 5 ये हो जाएगा। देखिए माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है प्लस है तो -3 दूना 6 और 7 तिरका 21 बटा 5। अब यहाँ से घटाइएगा तो आ जाएगा 5 बटा 5 और ये देखिए 21 में से 6 घटा दीजिए तो घटाइएगा तो 15 आएगा बटा 5। देखिए प्लस एक इसमें ज्यादा क्या है 21 है तो इसीलिए प्लस साइन लिखा है, ठीक है। इसको कटाइएगा तो 1 मरतबा, इसको कटाइएगा तो 3 मरतबा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देते 1 5, यानी बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई बिंदु A है और B है, P जो है इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो सब A लिख दीजिए x1 y1, B का वैल्यू x2 y2 और M1 देखिए रेशियो यहाँ 2:3 में है तो 2 3। बिंदु P AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो बिंदु P का निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत हो, समझ में नहीं है तो आप डीटे पूछिएगा, हम आपके लिए हैं। कोई भी दिक्कत हो सफा रिलैक्स होकर पढ़िए ना, जितना फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लालच नहीं, कोई एथी नहीं। आपको जब भी दिक्कत हो, मैथ का नाम सौरभ भैया याद रखिए, बस अपना भाई, एक बड़ भाई का फर्ज हम निभाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में मारिए और देखिए बड़ भाई आपके लिए किस तरह हाजिर है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है बिंदु 4 - 1 -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को सम त्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रिभाजित 3 भाग, सम माने क्या होता है बराबर और त्रिभाजित का मतलब होता है 3 भाग। क भाग में, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिंदु A, तो इसको मान लीजिए A दिया है 4 और -1 और B दिया है -2 और -3। कह रहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड सम त्रिभाजित यानी 3 भाग, तो यहाँ लिख लीजिए P और यहाँ लिखिए Q। अब देखिए 3 भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, को भाग में बट गया त्रिभाजित यानी 3 भाग में बटना है। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना, पूरा निकालना, P का भी वैल्यू निकालना, Q का। तो यहाँ पर पहले लिखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है। A का जो वैल्यू है 4 और -1 है, 4 और -1, यानी x1 बराबर 4 और y1 बराबर -1। B का जो मान है -2 और 3 है, यानी x1 का वैल्यू -2 और सॉरी x2 होगा बाबू और y2 का वैल्यू -3। अब यहाँ पर लिखिएगा चूंकि बिंदु P और Q AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करती है, सम त्रिभाजित करती है। देख लीजिए बिंदु P और Q AB रेखाखंड को समान 3 भाग में बांटती है
अब आते हैं बिंदु P पर। लिखिएगा बाबू, यहां पर यही ध्यान देना है, लिखिएगा बिंदु P, बिंदु P ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को, अब बताइए प्यारे बच्चों, है जो P वाला भाग है ए बी रेखाखंड को, मान लीजिए है एगो लड्डू, है यो एगो लड्डू, है ये लड्डू, तो P वाला भाग जो है ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, तो P के हेने एगो लड्डू है, हेने कौगो लड्डू है, दो गो लड्डू है, यानी P जो है ए बी रेखाखंड को 1:2 में बांट रहा है कि नहीं। P के हेने एक लड्डू, P का इधर कौगो लड्डू, दो गो लड्डू, यानी 2:1 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। देख लीजिए बिंदु P जो है, क्या बाबू, देखिए है जो P बिंदु है, इधर एगो लड्डू है ना, देखिए 1 1 2, सेम सेम दो भाग में, यानी बिंदु P जो है ए बी रेखाखंड को 1:2 में, यानी P के इस साइड एक हिस्सा और इस साइड कौ हिस्सा, दो हिस्सा, यानी एक हिस्सा अनुपात दो हिस्सा में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो लिखेंगे बिंदु P ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है, यही ध्यान देना है। अब आ गया, जब ये आ गया तो आ गया, यही लिखना है। तो आप ही देखिए P के इधर एक हिस्सा है, इधर कौन हिस्सा है, एक हिस्सा, एक हिस्सा, दो हिस्सा है, तो यानी M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 1, और M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तब लिखिए बिंदु P का निर्देशांक, तो यहाँ लिखिएगा बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, फॉर्मूला बाबू, M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2। उसी तरह M1 है तो Y2 हो जाएगा बाबू, M2 है तो Y1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा M1 प्लस M2। अब इस पर रखना है और P का मान निकाल देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, आइए M1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू क्या है, x2 -2 है, तो -2 प्लस M2 का वैल्यू देख लीजिए 2 है, उसके बाद x1 का वैल्यू क्या है, 4 है, और नीचे होगा M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। उसी तरह यहाँ पर M1 का वैल्यू 1 है, Y2 का वैल्यू -3 है, प्लस M2 का वैल्यू 2 है, Y1 का वैल्यू -1 है, माइनस 1 प्लस 2। देखो प्यारे बच्चों, -2 और -1 तो -2, अच्छा 2 ना 8/3, और ये क्या हो जाएगा -3 और -2। देखिए माइनस से इसमें गुना कीजिए तो माइनस से रहेगा, ये भी माइनस। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 8 में से 2 घटेगा तो 6/3, और ये देखिए दोनों कार्जा में 3 गो कार्जा और 2 गो कार्जा, तो कौ कार्जा हो जाएगा 5 गो, तो क्या हो गया -5/3, ये 3 से कटेगा तो 2, यानी हमारा क्या हो गया 2/-5/3, यानी बिंदु P का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा 2 और -5/3। बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 और -5/3। अब हमको Q का निकालना है, क्या निकालना है, Q का। अब देखिए Q ना थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, Q जो है अब आपके ऊपर है, Q जो है ए बी रेखाखंड को 2:1 में बांट रहा है कि नहीं, और नहीं तो Q जो है PQ को देखिए, तो PB को, Q PB को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:1, यानी Q क्या है, PB का मध्य बिंदु है, तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कौन फॉर्मूला आपको लगाना है। तो देखिए अगर डायरेक्ट ऐसे लिखिए Q जो है PB का मध्य बिंदु का एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला से बना सकते हैं, और नहीं तो Q जो है ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है, उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा
चलिए अब यहां पर लिखिएगा चूंकि बिंदु Q ए बी रेखाखंड को देख लीजिए, ए बी पर लेके चल रहे हैं, ए बी पूरा लेके चल रहे हैं, तो क्यू जो है ए बी को कहा है दो, क्यू के इधर दो हिस्सा, इधर कौन हिस्सा, एक हिस्सा, यानी 2:1 में विभाजित करती है। तो प्यारे बच्चों, जब 2:1 में विभाजित कर रही है तो M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। तो बिंदु Q का निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू M1x2, फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, M2x1 बाटा M1 प्लस M2, उसी तरह M1y2 M2y1 बाटा M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला होता है। अब इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, M1 कितना है 2, x2 का वैल्यू यहाँ पर है -2 प्लस M2 का वैल्यू क्या है 1, x1 का वैल्यू क्या है 4 और जोड़ 2 प्लस 1। उसी तरह यहाँ पर M1 हो जाएगा 2, y2 का वैल्यू हो जाएगा -2, नहीं सॉरी y2 का वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस M2 हो जाएगा 1 और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 बटा 2 प्लस 1। हो गया बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो -4 +4 बटा 3। यहाँ देखिएगा 2 3 6 माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस बटा 3। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0 बटा 3 और ये हो जाएगा -7 बटा 3, यानी क्या हो गया 0 हो गया और -7 बटा 3 आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन है, जल्दी इसको देखो। बिंदु Q तो 2:1 में विभाजित करता है, बिंदु P 1:2 में, बस यही समझना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है कि P जो है तो 1 2 हिस्सा इधर 1:2 में, जबकि Q का है 2 हिस्सा इधर तो 2:1 में विभाजित करता है। उसके बाद फॉर्मूला रख देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार पूछता है, बड़का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। कह रहा है कि एक स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला है, 1 2 3 रखा कहां तक है 100 गमला है, 100 गमला है 100 गमला, इसी को याद रखिएगा। AD की दूरी कितना हो जाएगा 100 मीटर, यानी 100 गमले 1 मीटर पर रखा गया है 100 गमला, ठीक है। जैसा कि आकृति में निहारिका पंक्ति में AD का 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। ये दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या कीजिए, उसके बाद कह रहा है यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के बीच में मिलाने वाले रेखा खंड पर ठीक आधी पर डाली जाए तो गणना हो तो उस झंडा का कहाँ करना चाहिए, क्या निर्देशांक, मतलब पहले आराम से पहले दोनों का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, निर्देशांक निकलते का है। तो लिखिएगा यहाँ पर निहारिका का निर्देशांक, निहारिका का निर्देशांक है, बस इस चीज को ध्यान दीजिए। निहारिका देखिए यहाँ पर कौन जैसा निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी यही पंक्ति की संख्या है, नीचे जो लिखा हुआ है पंक्ति है, क्या है पंक्ति है, इधर गमला की संख्या, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग, AD जो भी है उसका 1/4, तो लिखेंगे AD का 1/4। अब यहाँ पर समझिएगा इसका निर्देशांक निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए
निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी x का वैल्यू 2 और ये वाला जो y एक्सिस होता है तो इसमें कह रहा है एडी का 1/4। तो एडी कितना है 100 मीटर है। कितना है 100 और 100 का मतलब गुना 1/4। यही समझना है बाबू, बस बन गया। निहारिका का निर्देशांक हो गया 2 और 25। उसी तरह करा प्रीत है, कोई प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में है ना, आइए तो यहां लिखिएगा प्रीत का निर्देशांक। प्रीत का निर्देशांक इसका इस क्वेश्चन में अगर निर्देशांक आप पता कर लेते हैं तो बाकी काम बन जाएगा। प्रीत का 8वीं पंक्ति में यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, लेकिन इसमें y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू के बारे में कह रहा है 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 का कहे के का उसका मतलब ना है एडी का 1/5। अब प्यारे बच्चों देखो 8 हो गया, एडी कितना है 100 है। देख लीजिए स्पष्ट यहाँ पर कहा होगा एडी की दूरी 100 मीटर। तो एडी कितना है 100 है, तो 100 का 1/5, 5 से कटाएंगे तो 20, ये हो गया 8 और 20, बस बन गया। इस क्वेश्चन में मेन झमेल यही था, क्या था यही था, ये झमेला निकाल लिया, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं। ठीक है, तो आप लगे रहिए, आप जो भी VVI क्वेश्चन है सब हम डाल रहे हैं। जैसे r बराबर 2f या f बराबर r/2 बहुत VVI क्वेश्चन था, उसका भी वीडियो डाल दिए। उसके बाद ग्राफ का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसका भी जो भी क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, उसका वीडियो डाल दे रहे हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए हिंदी में था कि पाठ और लेखक जो निश्चित 5 नंबर का है, तो 5 नंबर को अगर आपको कहा 5 नंबर का मतलब 1% होता है, तो इस तरह 1% बढ़ा दे रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो आपका बड़ भाई समझ के समझिए कि हाँ भैया लागे हुए हैं, आप थोड़ा सा छोट भाई समझ के हेल्प कीजिए, वीडियो का शेयर कीजिए, दोस्तों लोग भेजिए, स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए, तो थोड़ा हमको भी क्या होगा, मन लगेगा पढ़ाने में। आप ही लोग तो मेरा ऊर्जा है और मेरा ऊर्जा आप लोग हैं। अब आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उससे ज्यादा हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत है, किसी भी वीडियो में आप कमेंट डालिए, आपको 24 घंटा के अंदर आपको बार बार कहते हैं, थोड़ा अगर ये वो पॉइंट भी दिक्कत है तो वहां पर हम बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डालिएगा कि नहीं, कल से डालिए, पक्का जाके डालिए। ठीक है, और जिसको जिसको समझ में आ रहा है तो हमको पता कर आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपना जैसे छाड़ादानो से हैं, मनकटवा से हैं, आदापुर से है, कामरा, मैंने अपना थोड़ा जगह बताइए, आप कहाँ से, चिरैया से हैं, किधर से हैं, थोड़ा बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा पक्का। अब भाई अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाल झंडा का, तो झंडा का बीच का दूरी क्या निकाला है, दूरी निकाला है, बीच का दूरी। तो लिखिएगा दोनों झंडा के बीच का दूरी, पहले यहाँ लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 2, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, x2 का वैल्यू हो जाएगा 8 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर कह रहा है कि वहां एक झंडा गाड़ देती है तो दोनों झंडा के बीच में, तो दूरी फॉर्मूला निकलेगा, दोनों झंडे के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो दूरी फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों x2 कितना है 8 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 और y1 है 25 का होल स्क्वायर। मेरे लाल ध्यान दो, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़िएगा 6 5 11 और 3 3 6 61 इकाई मात्रा। दोनों झंडे का बीच की दूरी क्या है, दूरी है तो इकाई मात्रा जरूर लिखिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रश्मि जो है, यहाँ पर ध्यान, यदि रश्मि एक नीला झंडा दोनों को मिलाए ठीक आधी पर, तो रश्मि का निर्देशांक निकाला है। लिखिएगा चूंकि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में, इन दोनों झंडों को मिलाने के बीच में, इन दोनों झंडा को मिलाने वाले
आने वाले रेखाखंड के रेखाखंड के बीच गाड़ती है। जब बीच गाड़ रही है तो मध्य बिंदु, जब भी बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक बीच में, माने आधा आधा। तो रश्मि का निर्देशांक, रश्मि का निर्देशांक। अब आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है कि नीला झंडा दोनों के मिला ठीक आधी पर, यानी बीच में सपा आधा पर, तो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा। तो देखो अब x1 का वैल्यू क्या है 2 और x2 का वैल्यू क्या है 8 बटा। y1 का वैल्यू है 25 और y2 का वैल्यू है 20 बटा। बस इस क्वेश्चन में आप ही बोलिए कोई दम है, 10 बटा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 बटा, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर लिख लीजिए। और ये देखिए 45 को कीजिएगा तो 22.5 कितना हो जाएगा 22.5। यही तो क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। तो आइए, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, गर्दा हो रही है तो सफा समझ जाइए कि आपका एक भाई आ गया है, उस भाई के दम पर मारिए, जो भी दिक्कत हो सफा 400 प्लस, अब की बार 400 प्लस। 3 10 6 माइनस 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी कोई बिंदु है, यहाँ पर देखिए ये ए है, ए का है -3 10 और ये बी है, बी जो है 6 और -8, बीच में कहीं पॉइंट पी है जिसका निर्देशांक दिया है और पूछ रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है, क्या है, बस इसमें एक ही फॉर्मूला विभाजन सूत्र लगता है, बस दिमाग में रखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, लिखिएगा दिया है, क्या है बाबू, दिया है। तो कथी दिया है, तो ए कितना है -3 और 10, इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1। प्यारे लाल राजा बाबू, यहाँ ध्यान, मेरे राजा बाबू, x2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -8। देखिए हमको थोड़ा ढीलने बोलने नहीं है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, मन लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत शायरी वगैरह आप लोग कभी काल कह देते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ हमको नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि बिंदु P AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। क्या लिखिएगा, M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, बस इतने लिखना है। तो फॉर्मूला तो हम एक ही जान रहे हैं, विभाजन फॉर्मूला। तो लिखिएगा बिंदु P का निर्देशांक, कथी लिखिएगा, बिंदु P का निर्देशांक। फॉर्मूला तो वही लिखिएगा बाबू, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। इसको लिखिएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो वैल्यू आएगा ये आपको x का मान बताएगा, किसका मान बताएगा, x का, और ये जो मान आएगा उस y का मान बताएगा। ये जो मान है बिंदु P के x निर्देशांक बताता है, x भाग को, और ये जो मान आएगा बिंदु P के y भाग का मान बताएगा, ठीक है। अब आइए, ऑलरेडी हमको पता है बिंदु P का निर्देशांक कितना है, -1 है और 6 है, और यहाँ पर रखिएगा तो देखिएगा M1 नहीं पता है, लेकिन x2 क्या है बाबू, देखो तो x2 कितना है, 6 है, 6 है, प्लस M2 नहीं पता है, लेकिन x1 कितना है, x1 देखिए तो -3 है, यहाँ पर M1 प्लस M2। उसी तरह इसका भी
m1 पता नहीं है, लेकिन y2 क्या है, y2 माइनस 8 है प्लस m2 क्या है तो नहीं पता, y1 कितना है माइनस y1 10 अब आता है m1 प्लस m2। अभी हम आपको बताएं ये जो मान आएगा, ये मान x का है और ये मान किसका है, y का है, यानी इसको x के बराबर कर देना होगा और इसको y के बराबर, तो किसी एक का मान लेके चलिएगा, यहां से आराम से बन जाए। तो हम x का मान ले चलते हैं, तो हमारा पास x का मान क्या है, तो देख लीजिए x का मान यही ना 6m, ठीक है, क्या हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस 3m2, तो प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस हो जाएगा, माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों x का वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 बराबर 6m1 माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2। ये भागा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, -1 से गुना करेंगे m1 प्लस m2 में, ये हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, -1 से गुना कीजिएगा तो -m1 माइनस m2। यहाँ ध्यान दीजिए -x से इसमें भी गुना होगा, इसमें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या रहता है तो अंदर वाला सब में क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो -x से इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, m1 एक साइड करते हैं और m2 एक साइड करते हैं। यहाँ पर है -m1 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -m1 माइनस 3m2, और देखिए ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस m2। तो ये देखिए माइनस माइनस कर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर एक छुपा हुआ था, 6 गो है वो 7 गो, लेकिन कथी में है तो कर्जा में। और देखिए यहाँ 3 गो कर्जा है, वो प्लस है, तो जब भी प्लस माइनस रहे तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए और बड़का का साइन लिख दीजिए, तो -2m2 हो गया। अब m2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो -2 और 7m1 के साथ, देखिए 7m1 के साथ गुना में है तो इधर आएगा था भागा में, इनका हो गया 2:7। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ, आपको मन करे जैसे हम यहाँ पर x का मान लेके चले, आपको इच्छा हो कि y का मान लेके चले तो बिल्कुल चल सकते, कोई दिक्कत। अगर y का मान ले चलिएगा तो यहाँ पर 6 लिखना, यहाँ y लेके ये वाला वैल्यू लिखना होगा और तब 6 लिख के चलना, तो कोई एक लेके आपको चलना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 बराबर 2:7। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ध्यान, ये लिख दीजिए x1 y1, b लिख दीजिए x2। यहाँ पर लिखेगा बिंदु P AB रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं, किसमें विभाजित करती है, m1 और m2 में। बिंदु P का निर्देशांक का फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू होता है ये x का मान होता है, ये वैल्यू किसका है, x का, और ये वैल्यू क्या होता है, y का। तो आपका मर्जी कि या x के बराबर कर दिए या y के बराबर कर दिए, आप जिसको मन करे उसको बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है।